हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंबोज सर पर। ये वीडियो बच्चों हम बना रहे हैं प्रीवियस पेपर जो हम सॉल्व कर रहे थे 2021 का पार्ट सेकंड। इसमें देखेंगे हम पार्ट 1 में बच्चों हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 19 तक का सॉल्यूशन। तो बच्चों इस वीडियो में देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 20 से। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। क्या है? दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करने हैं। तो बच्चों जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है उसको पहले मान लेते हैं। दो कोण बोले हैं, उनको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 संपूरक कोण है, तो पहले हम मान लेते हैं माना। क्या बोला है बच्चों? संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से, बड़ा कोण छोटे कोण से। अगर हमें छोटा कोण पता होगा तो बड़ा कोण भी पता चल जाएगा। तो पहले लिख लेते हैं माना छोटा कोण बराबर x डिग्री और बड़ा कोण कितना है? बड़ा कोण बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? क्या बोला है? छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक। अगर छोटा कोण x डिग्री है तो बड़ा कोण कितना हो जाएगा? x प्लस 18। और फिर बोला है देखो उन्हें ज्ञात करना है। अब हमें पता है संपूरक कोणों का योग बच्चों कितना होता है? 180 के बराबर। तो यहाँ लिख लेते हैं, हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग बराबर कितना? 180 डिग्री। ठीक हो गया। तो यहाँ से हम देख लेते हैं संपूरक कोणों का योग 180 और हमने छोटा कोण और बड़ा कोण कितना माना है? x प्लस ब्रैकेट में x प्लस 18, ये है हमारा बड़ा। देखो छोटा कोण प्लस बड़ा कोण, दोनों कोणों का योग बराबर कितना? 180 डिग्री। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। देखो ब्रैकेट खोलेंगे, हो जाएगा x प्लस 18 बराबर में 180। x प्लस एक्स ऐड हो जाएंगे, हो जाएगा 2x प्लस 18 बराबर में 180। x का मान निकालेंगे पहले, तो इस 18 को ले जाएंगे हम किस में? राइट साइड में। तो 180 माइनस 18 कितना जाएगा बच्चों? सॉल्व करके 180 में से अगर 18 माइनस करेंगे, इकाई अंक ले लेते हैं। यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 8। 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पे हो जाएगा 7। 7 में से 1 जाएगा कितना? 6। और यहाँ पे रह जाएगा 1। इक्वल में हमारे पास 2x। x का मान निकालना तो हो जाएगा 162 बट्टे में 2। तो x का मान कितना आएगा? 2 × 16, 2 एकम 2। यानी जो छोटा कोण है वो बच्चों कितना आ गया? 81 डिग्री। तो यहाँ से लिख लेते हैं छोटा कोण बराबर कितना? 81 डिग्री। और बड़ा कोण क्या हो जाएगा बच्चों? छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक, यानी 81 प्लस कितना? 18। दोनों को जोड़ लेते हैं, 8 प्लस 1 हो जाएगा 9, 8 प्लस 1 हो जाएगा 9। तो छोटा कोण हो गया बच्चों कितना? 81 और बड़ा कोण हो गया 99 डिग्री। ये हो गया हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, इसमें क्या कहा है? सिद्ध कीजिए कि, हमें दे रखा है क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं हम 21। इसमें बोला है सिद्ध कीजिए कि cos a बट्टे में दे रखा है 1 प्लस साइन ए। ठीक हो गया, प्लस 1 प्लस साइन ए और अपॉन में हमारे पास कॉस है। और हमको दिखाना है किसके बराबर? ये दिखाना है हमको 2 sec a के बराबर। ये चीज़ हमको सिद्ध करनी है जो हमको राइट साइड में। तो हम यहाँ ले लेते हैं क्या? लेफ्ट हैंड साइड। ये वाला हिस्सा लिख लेते हैं पहले, हो जाएगा cos a बट्टे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे में cos a। ठीक हो गया। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम? इस यानी इनका हर बराबर कर लेते हैं। तो हर बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो यहाँ से आ जाएगा, देखो cos a, यहाँ से 1 प्लस साइन ए। ठीक है, और ब्रैकेट में आ जाएगा cos a। ठीक हो गया। अगर इनका हर निकालेंगे तो यही आएगा। तो 1 प्लस साइन ए का भाग देंगे 1 प्लस साइन ए में, हो जाएगा कट एक बार में। कितना बचा? cos a की गुणा करा देंगे हम किस में? cos a में। तो ये हो जाएगा बच्चों cos स्क्वायर a। ऐसे ही प्लस यहाँ देखो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए यानी क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। अब 1 प्लस साइन, बाकी चीज़ें हम क्या करेंगे? सेम रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ पे देखो 1 प्लस साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। फॉर्मूले को खोल दिया हमने यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के। अपॉन में हमारे पास देखो cos a ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। क्या किया? बस इनको आगे पीछे लिख लिया। तो यहाँ देखो इस वन को ले लेते हैं हम सबसे पहले
आगे प्लस देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बच्चों कितना होता है 1, फॉर्मूले आप लोगों ने याद किए होंगे 8 चैप्टर के। अब हमारे पास शेष क्या रह गया प्लस 2, अब यहाँ इनको सॉल्व करेंगे आ जाएगा प्लस का 2 साइन ए अपॉन में हमारे पास कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। देखो 1 + 1 हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन में कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। यहाँ पर बच्चों 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लेके देखो अंदर से इसका बचेगा, यहाँ देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा, यहाँ से देखो 2 बाहर आ गया तो आ गया 1 प्लस 2 बाहर आ गया, क्या बचा ओनली साइन ए 1 प्लस साइन ए अपन में क्या है कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। देखो ऊपर 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए हो जाएगा कट, क्या बचा 2 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू बच्चों क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू होता है क्या होता है सेक ए। तो यहाँ से हम इसको ले जाएंगे ऊपर तो हो जाएगा 2 सेक ए। ये चीज़ हमको क्या करनी थी सिद्ध करनी थी। देखो 2 सेक ए आ गया तो यहाँ पे हम लिख देते हैं LHS इक्वल टू RHS। ये हो गया बच्चों हमारा 21 नंबर का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब देखते हैं बच्चों 21 नंबर में एक अथवा में भी दे रखा है, वो क्वेश्चन भी यहाँ पर हम देख लेते हैं 21 का अथवा, वो भी सेम इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारे पास कॉट ए माइनस कॉस है अपॉन में है कॉट ए प्लस कॉस है, कॉट ए प्लस कॉस है, और इक्वल टू में हमें सिद्ध करना है कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन में है कॉसेक ए प्लस 1, कॉसेक ए प्लस 1। ये बच्चों जो हमारा 21 मेन था उससे थोड़ा क्या है इजी है, देख लेते इसका सॉल्यूशन भी। देखो हमें क्या करना है कॉसेक में चेंज करना है तो कॉट, देखो कॉट को जब तक हम चेंज नहीं करेंगे तब तक कॉसेक में हमारी वैल्यू नहीं आएगी। तो हमें पता है कि कॉट बराबर, देखो कॉट बराबर क्या होता है कॉट ए बराबर हो जाएगा कॉस ए बट्टे साइन ए। ये वाला मान हम रख देंगे कहाँ पर इस कॉट की जगह पे। तो ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, देखो कॉट की जगह हम लिख सकते हैं कॉस ए बट्टे साइन ए, माइनस में है हमारे पास कॉस ए, ऐसे अपॉन में हो जाएगा सेम कॉस ए अपॉन में साइन ए, माइनस का हो जाएगा सॉरी प्लस का कॉस ए। ठीक हो गया। अब देखो कॉस यहाँ पर भी है, कॉस यहाँ पर भी हम ले लेते क्या कॉस ए कॉमन यहाँ से, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास बच्चों 1 अपॉन साइन ए माइनस 1। ठीक हो गया। ऐसे ही अपॉन में कॉस ए यहाँ से भी कॉमन बचेगा हमारे पास 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। इस कॉस ए से कॉस ए हो जाएगा कट। ठीक हो गया। अंदर हमारे पास देखो 1 अपॉन साइन ए, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं 1 अपॉन साइन ए इक्वल टू होता है कॉसेक ए। ये वैल्यू रख देते हैं तो यहाँ से आ जाएगा, देखो हमारे पास 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा कॉसेक ए माइनस 1, और अपॉन में हो जाएगा देखो कॉसेक ए प्लस 1। तो ये देखो जो हमारी राइट हैंड साइड थी वो आ चुकी है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं LHS इक्वल टू RHS। तो बच्चों आप इसका सॉल्यूशन भी इजीली समझ गए होंगे कि किस तरह से हमने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू दिखा दी राइट हैंड साइड के। तो ये होगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में क्या है पहले पढ़ लेते हैं। इसमें कहा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और पदों का योग 400 है। पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात कीजिए। जो चीज़ दे रखी है हम उसको लिख लेते हैं। प्रथम पद दे रखा है यानी ए दे रखा है कितना 5, और दे रखा है अंतिम पद यानी an, और an को बच्चों हम किससे दिखाते हैं l से भी दिखाते हैं। दे रखा है कितना 45, और पदों का योग यानी sn दे रखा है कितना 400। और ज्ञात करने के लिए क्या कहा है पदों की संख्या यानी n का मान और दूसरा d का मान सारवंतर। दो चीज़ हमको निकालनी है। तो देखो sn के फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं पहले किसका मान n का मान। फॉर्मूला तो हमारा n/2 ब्रैकेट में a प्लस an। sn दे रखा कितना 400, n का मान निकालना है बट्टे में आ जाएगा 2, a का मान 5 प्लस an का मान 45।
इसको सॉल्व कर लेते हैं। n/2 मल्टीप्लाई में देखो 45 प्लस हो जाएगा 5 कितना 50, डिवाइड करेंगे आ जाएगा 25, n इक्वल टू में हमारे पास कितना 400। तो यहाँ से इस 25 को ले आते हैं कहाँ डिवाइड में, 400 बट्टे हो जाएगा 25 बराबर में n। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो डायरेक्ट हम 25 से नहीं देते हैं या 25 से दे करके देख लेते हैं, हो जाएगा 25 से कम 25, कितना बचेगा यहाँ पे 15 और इधर हो जाएगा 150। तो 25 का भाग 150 में बच्चों कितनी बार जाएगा, देखो 25 से कम 25, 15 शेष रहा, 15 का भाग और इधर पीछे हमारे पास 0 150, तो 25 चौको 100, 25 पंजे 125, 25 छंग 150। तो यहाँ से n बराबर कितना आ गया 16। ठीक हो गया, n का मान मिल गया हमें। अब क्या निकालना है सारवंतर, तो सारवंतर बच्चों कैसे निकाल लेंगे हम an के फॉर्मूले से। an इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये है हमारा बच्चों क्वेश्चन 5th चैप्टर का अंतिम पद, यानी देखो दे रखा है an का मान 45, a का मान 5 प्लस n का मान अभी हमने निकाला 16 माइनस 1, d का मान निकालना है, उसको ऐसे रहने देते हैं। प्लस का 5 लेफ्ट में आएगा तो हो जाएगा माइनस, देखो 45 माइनस 5 हो जाएगा 40, 16 माइनस 1 करेंगे 15 और गुणा में d का मान निकालना है। ठीक है, तो ये 15 चलेगा किसके 40 के अपॉन में, सॉल्व करके कितना आ जाएगा देखो 5 × 15 5 × 40। तो यहाँ पे बच्चों हम लिख सकते हैं d बराबर कितना 8/3। तो d का मान भी आ गया कितना 8/3। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 22 का भी कंप्लीट सॉल्यूशन। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 पहले पढ़ लेते हैं। इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती हैं। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम कौन सा 23 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन दोबारा एक बार रिपीट करते हैं कि इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त, सबसे पहले हमें एक वृत्त चाहिए तो एक वृत्त की रचना कर लेते हैं। ठीक है, वृत्त हो गया। फिर बोला है कि किसी व्यास के सिरों, अब इसका एक व्यास ले लेते हैं। ठीक है, जिसको नाम हम दे देते हैं ए व बी। व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं खींच देती हैं। तो यहाँ से एक ये टच करते हुए जाएगी बच्चों स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा क्या होती है, जो वृत्त को क्या है टच करते हुए निकले। ठीक है, यानी स्पर्श करते हुए निकले। तो एक ही आ गई हमारी बी पर और ऐसे ही एक आ जाएगी कहाँ पर ए पर। अब इनको हम नाम दे देते हैं बच्चों यहाँ पे ये हो गया हमारा ए और बी, इसको हम नाम दे देते हैं आर एस और इसको दे देते हैं पी व क्यू। और अब हमको दिखाना है कि ये जो आर एस है वो समानांतर है किसके पी क्यू के। तो सबसे पहले हमने जो यहाँ रचना की है उसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, लिख लेते हैं पहले। सिद्ध करना है आर एस समानांतर किसके पी क्यू के। रचना जो हमने की वो भी लिख लेते हैं। माना एक वृत्त है जिसका केंद्र बिंदु क्या है ओ है और व्यास, और जिसका व्यास क्या है ए बी है। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा की रचना की। बिंदु ए पर एक स्पर्श रेखा खींची, एक स्पर्श रेखा कौन सी बच्चों आर एस व बिंदु कौन से पर बी पर, बिंदु बी पर किसकी स्पर्श रेखा कौन सी रेखा बच्चों पी क्यू की रचना की। ये तो हो गया बच्चा हमारा रचना का काम। अब हमें सिद्ध क्या करना है आर एस समांतर दिखाना है पी क्यू के। और बच्चों देखो हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि जब भी इस टाइप का रचना के लिए आए समानांतर दिखाने के, तो हमें पता होना चाहिए कि त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, हम जानते हैं कि त्रिज्या, देखो त्रिज्या क्या हो जाएगी यहाँ से ये, तो ये त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक लंब है किस पर स्पर्श रेखा पर। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है।
देखने पर पता चल रहा है कि ओ ए लंब है किस पर, ओ एस पर, तो यहाँ से वही चीज़ हम लिख लेते हैं, ओ ए लंब है किस पर, आर एस पर। ऐसे ही इधर भी ओ बी लंब है किस पर, पी क्यू पर, पी क्यू पर। ठीक हो गया, ये चीज़ तो अभी तक हमको पता चल गई। अब जब ये क्या है, हमारी त्रिज्या लंब है किस पर, स्पर्शरेखा पर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल ओ ए आर, देखो ये जो एंगल बनेंगे ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, यहाँ से ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या बच्चों, एंगल ओ ए आर कितना हो जाएगा, देख लेते हैं। एंगल ओ ए आर इक्वल टू, ओ ए आर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ऐसे ही ओ ए एस, एंगल ओ ए एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ऐसे ही दूसरी साइड देख लेते हैं, ओ बी पी, एंगल ओ बी पी 90 डिग्री। ठीक है, और ऐसे ही ओ बी क्यू, एंगल ओ बी क्यू क्या है, 90 डिग्री है। तो देखो जो इनके एकांतर कोण है हमारे कौन से, एक देखो आर ए ओ, ठीक है, किसके एकांतर है, ओ बी क्यू के। ऐसे ही एस ए ओ एकांतर कोण है किसके, ओ बी पी के। तो यहाँ से हम बच्चों क्या लिख सकते हैं कि एंगल ओ ए आर, एंगल ओ ए आर, देखो ओ ए आर किसके हो जाएगा, देखो ओ बी क्यू के। इसको हम लिख सकते हैं किसके इक्वल, ओ बी क्यू के। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ओ बी क्यू, क्यों, क्योंकि क्या है, एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक हो गया, ओ ए आर लिख लिया, ओ ए आर और ओ बी क्यू। ऐसे ही ले लेते हैं ओ ए एस, एंगल ओ ए एस इक्वल टू किसको हो जाएगा, एंगल ओ बी किसके, ओ बी पी के। एंगल हो जाएगा ओ बी पी, ये भी सेम आ जाएगा क्या, ये भी क्या है, एकांतर कोण है। ठीक हो गया। अब देखो एकांतर कोण क्या है, दोनों बराबर हैं, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एकांतर कोण बराबर है, इसकी इसलिए रेखाएं क्या हो जाएंगी, पी क्यू और पी एस क्या होंगी, क्या हो जाएंगी, समानांतर होंगी। यहाँ पे एक लाइन और लिख लेते हैं, एकांतर कोण बराबर है तब स्पर्शरेखा कौन सी, आर एस समानांतर होगी किसके, पी क्यू के। ये हो गया बच्चों हमारा प्रूफ किसका, क्वेश्चन नंबर 23 का। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ लेते हैं। चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा यदि ए बी सी डी भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है और ए पी बी और डी पी सी दो अर्धवृत्तें हैं। पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम कैसा बनेगा, क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 24। इसमें बोला है कि दो, एक तो क्या है, वर्ग है, पहले वर्ग की रचना कर लेते हैं। ठीक है, इस टाइप का वर्ग है और इसके बीच में क्या बने हैं, दो अर्धवृत्त बने हैं, इस टाइप के दो अर्धवृत्त हैं। ठीक है, और इनके जो बिंदु दे रखे हैं ए बी सी और डी, और एक बिंदु दिया बीच में पी, और इसकी वर्ग की भुजा दे रखी है कितनी, 14 सेंटीमीटर। देखो वर्ग की प्रत्येक भुजा होती है बराबर, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें दो अर्धवृत्त दिए हैं ए पी बी और डी पी सी। तो यहाँ लिख लेते हैं हम, वर्ग की भुजा दी है, वर्ग की भुजा बराबर कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए, देखो ये व्यास बन रहा है किसका, अर्धवृत्त का। देखने से पता चल रहा है कि यानी सी डी क्या है, व्यास है। ऐसे ही ए बी क्या व्यास है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं अर्धवृत्त का व्यास किसके बराबर होगा, वर्ग की भुजा के, वर्ग की भुजा के। तो बराबर कितना हो जाएगा, देखो अर्धवृत्त का व्यास बराबर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर और अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14/2, यानी कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हमको बोला है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो बच्चों ये भाग क्या है हमारा, छायांकित है, ये इतना भाग, ये भाग क्या है, छायांकित है। ये चीज़ हमको निकालनी है। तो बच्चों बताओ कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ये कंप्लीट क्षेत्रफल निकालेंगे। इसमें देखो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी आ जाएगा और ये खाली जगह भी भरी हुई आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हम क्या निकालेंगे, इन दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे।
ठीक है, अर्धवृत्त से क्या निकल जाएगा हमारा ये, और ये इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, ये वाला क्षेत्रफल रह जाएगा। तो फिर हम पूरे यानी वर्ग के क्षेत्रफल में से इन दोनों का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो हमारा जो छायांकित भाग है वो निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कैसे निकलेगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। दो अर्धवृत्त है ना, देखो एक ये और एक ये, दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा फॉर्मूला। अब बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर माइनस दोनों अर्धवृत्त, देखो दो अर्धवृत्त है तो इसको ले लेते हैं हम 2 गुणा अर्धवृत्त के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम देखो दोनों अर्धवृत्तों को मिला देंगे तो बच्चों क्या बन जाएगा, हम एक पूरा वृत्त बन जाएगा, और पूरे वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। चाहे तो हम वैसे समझ लें, नहीं तो हम लिख सकते हैं 2 क्या है हमारे, 2 हैं, 1 और 2 क्या है अर्धवृत्त, अर्धवृत्त के लिए क्या हो जाएगा 1/2, और ये पूरे वृत्त का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। भुजा का मान कितना दे रखा बच्चों, 14 का स्क्वायर माइनस इस 2 से ये 2 हो जाएगा कट, बचेगा क्या पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रख देते हम 22/7 गुणा रेडियस, बच्चों देखो अर्धवृत्त की रेडियस अभी हम निकालेंगे कितनी 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 गुणा 7। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 माइनस इस 7 से हो जाएगा 7 कट, 7 दूनी हो जाएगा 14, फिर 7 दूनी 14 और 1 15, 154, 196 माइनस 154 करेंगे कितना आ जाएगा बच्चों कटाकर, 6 में से 4 जाएगा 2 और 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 4 और 1 में से 1 जाएगा 0। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया बच्चों 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज़ हमको निकालनी थी, ठीक हो गया। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का भी कंप्लीट सॉल्यूशन। अब देखते हैं बच्चों 24 नंबर का अथवा, इसमें एक अथवा क्वेश्चन भी दे रखा है, यहाँ देख लेते हैं 24 नंबर का अथवा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कहा है त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। तो त्रिज्यखंड निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है किसका, एक वृत्त में, ठीक है। एक त्रिज्यखंड ले लेते हैं हम, ये एरिया निकालना है हमको, नाम दे देते हैं OAB, ठीक है। ये त्रिज्यखंड बन गया, इसकी जो त्रिज्या दे रखी है यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखी है। और एक तो बोला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालिए, फिर बोला है कि इसका संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका निकाल लेंगे, ठीक है, छोटे वाले हिस्से का निकाल लेंगे, ये तो हो जाएगा हमारा क्या लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फिर इसका भी बताना है कि ये कितना है, तो क्या करेंगे इस पूरे का निकाल लेंगे, किसका वृत्त का, किस फॉर्मूले से पाई आर स्क्वायर से। फिर उनमें से माइनस कर देंगे ये जो हमारा लघु त्रिज्यखंड है ये क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा बच्चों बचा हुआ क्षेत्रफल आ जाएगा। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं, त्रिज्या दी है कितनी 4 सेंटीमीटर, निकालना क्या है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला होता है बच्चों लघु त्रिज्यखंड के लिए। और देखो एंगल दे रखा है कितना 30 डिग्री दे रखा है। फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। देखो एंगल है, एंगल के लिए क्या आ जाएगा थीटा, बाकी वृत्त है, वृत्त के लिए क्या आ गया पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान दे रखा है 30 बट्टे में 360 गुणा पाई का मान बोला है क्वेश्चन में कितना लेना है 3.14 इंटू रेडियस दे रखिए 4 गुणा 4। सॉल्व कर लेते, देखो 0 से 0 कट हो जाएगा, 3 से भाग देंगे 36 में, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ से 1/12 आ गया। फिर देखो 4 का भाग देंगे 12 में कितनी बार 3 बार, तो हमारे पास बचा क्या ऊपर 3.14 गुणा में 4। तो ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं, देखो 4 चौके हो जाएगा 16, 16 का 6 80 लगा 1, फिर 4 एकम 4 और 1 5, फिर आ गया पॉइंट लगा दिया, 4 तियाँ 12, यहाँ पे आ गया 12.56 बट्टे में कितना है 3। इसको सॉल्व कर लेते, देखो 3 चौको हो जाएगा 12, 4 पॉइंट लगाया, फिर 3 एकम 3, 2 बचा, इधर हो जाएगा 26, कितना हो जाएगा फिर 3 से 21, 3 अट्ठे 24, कितना आ गया 3 अट्ठे 24, फिर कितना बचा 2, फिर हमने क्या किया 1 0 लिया, कितना हो जाएगा 20, हो जाएगा 3 छंग 18। तो इसको बच्चों में लिख सकते हैं 4 पॉइंट, देखो 5 से ज़्यादा चलेगा तो हम यहाँ से इस 6 को हटाएंगे और यहाँ पे 9 कर देंगे, तो आ जाएगा 19, यहाँ पे लिख देते हैं लगभग, ठीक हो गया। ये आ गया क्या लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब फिर हमको बोला है कि इस बड़े वाले का भी क्षेत्रफल बताना है, तो यहाँ लिख देते हैं हम दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल।
कैसे निकालेंगे, लिख देंगे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस किसका, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला कितना 4.19। अब यहाँ देखो पाई का मान 3.14 गुणा रेडियस बच्चों कितनी है 4 और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16 माइनस 4.19। इसको सॉल्व कर लेते, देखो 16 32 16 48 16 चौको 64 64 का 4 हासिल लगा 6, फिर 16 कम 16 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, हासिल लगा 2 पॉइंट आ गया, पॉइंट लगाया, फिर 16 तियाँ 48 और 2 कितना हो जाएगा बच्चों 50, 50 दशमलव कितना आ गया 24 माइनस का 4.19। अब 50 में से 50.24 में से घटाना हमको कितना 4.19, इकाई का अंक लेंगे, यहाँ पे 9 है यहाँ पे 4 नहीं जाएगा, यहाँ से एक हासिल ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा कितना 14, तो 14 में से 9 घटाएंगे बच्चों कितना आ जाएगा 5, ठीक है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी 1 है, हो जाएगा 0, फिर लगा दिया पॉइंट, 50 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 46, तो यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं 46, देखो आंसर यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं और चाहे तो 46 पॉइंट इसको कर सकते हैं हम 1, ठीक हो गया लगभग। और क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल बच्चों देखो रेडियस दे रखी सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का अथवा भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 कर लिया था, अब है 25 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। इसमें कहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है, ठीक है, और आगे बोला है उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। दे रखी है समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है कितनी 2 है। बच्चों देखो समबाहु त्रिभुज क्या होता है पहले तो हमें वो पता होना चाहिए। देखो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों यानी प्रत्येक भुजा क्या हो बराबर हो, ठीक है। ये आ गया एक हमारा समबाहु, हम इसको बोल सकते हैं समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं पहले एक अच्छे से। अब यहाँ देखेंगे तो ये इसकी जो तीनों भुजाएं क्या हैं बराबर है, और हमें बताना है इसके शीर्ष लंब की। देखो बच्चों एक त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं, कितने होते हैं 3। कैसे, देखो शीर्ष से खींचा गया लंब, देखो ये यहाँ से हम खींचेंगे तो एक लंब यहाँ से आ जाएगा, एक लंब हम यहाँ से यहाँ खींच सकते हैं और यहाँ से यहाँ खींच सकते हैं। और शीर्ष लंब क्या होता है, जो उसकी सम्मुख भुजा होती है उसको बराबर 2 भागों में बांट देता है। तो यहाँ से हम नाम दे देते हैं इसको A, और उसके बाद यहाँ दे देते हैं हम B, और इसको दे देते हैं C, और जो ये हमने शीर्षलंब खींचा उसको नाम देते हैं D। और जो शीर्षलंब होता है बच्चों वो माध्यिका का भी काम करता है, यानी इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है माध्यिका है किसकी, त्रिभुज ABC की। माध्यिका क्या है बच्चों हमारी माध्यिका है हमारी ABC की क्या AD। तो यहाँ से देखो बच्चों ये दे रखा है हमें कितना 2a, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है कितनी 2a, और ये AD क्या कर रहा है हमें एक शीर्षलंब दे रहा है। तो यहाँ से ये वाली भुजा भी बच्चों कितनी हो जाएगी 2a। तो हम कह सकते हैं कि जो ये BD है वो A होगा और ये भी A होगा। क्यों, क्योंकि जो ये हमारा शीर्षलंब है वो माध्यिका का काम कर रहा है। माध्यिका कैसे कहते हैं बच्चों, जो दिए हुए त्रिभुज को बराबर 2 भागों में विभाजित कर दे। तो हमें बताना है क्या बच्चों, AD का मान बताना है, शीर्षलंब की लंबाई तो बतानी है। तो देखो बच्चों 3 शीर्षलंब होते हैं, तो 3 में से अगर हम 1 निकाल लें तो बाकी दोनों की लंबाइयाँ भी सेम होंगी। तो क्या करेंगे, हम ले लेते हैं त्रिभुज ABD ले लेते हैं। तो यहाँ हम ले लेते हैं त्रिभुज ABD में क्या होगा, देखो बच्चों पाइथागोरस ये 90 डिग्री एंगल बनाती है जो भी शीर्षलंब खींचा जाता है। तो 90 डिग्री एंगल देखो हम ले रहे हैं त्रिभुज ABD, तो पाइथागोरस प्रमेय से ले लेते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो इसके लिए कर्ण क्या हो जाएगा बच्चों, देखो पाइथागोरस प्रमेय के क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होता है बच्चों हमारा क्या पाइथागोरस प्रमेय। अब यहाँ कर्ण लंबा आधार क्या होगा, 90 डिग्री के एंगल जहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री का एंगल उसकी सम्मुख भुजा क्या होगी कर्ण। तो कर्ण हो गया बच्चों हमारा क्या AB स्क्वायर बराबर लंब हो जाएगा हमारा क्या AD स्क्वायर, जो हमें निकालना है शीर्षलंब, प्लस आधार क्या हो जाएगा BD, क्योंकि हम ले रहे क्या ABD, सिर्फ ये आधा हिस्सा ले रहे हैं। तो इसका क्षेत्र ये निकाल लेंगे हम क्या भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय से। हमें चाहिए AD, तो AD का मान निकालना है। देखो AB का मान कितना दे रखा है, AB का मान 2a, तो यहाँ लिख देते हैं हम 2a का स्क्वायर बराबर AD का मान हमको बताना है, इसको मैं से रहने देते हैं, प्लस BD का मान कितना है A स्क्वायर।
2a का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, प्लस का a स्क्वायर है, इसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो हो जाएगा माइनस का a स्क्वायर इक्वल टू ad का स्क्वायर। ठीक हो गया। 4a माइनस a स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 3a स्क्वायर इक्वल टू ad स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या लग जाएगा रूट, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 3a स्क्वायर इक्वल टू ad। तो यहाँ से देखो a स्क्वायर का अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा हमारे पास सिर्फ a, और रूट में बचेगा क्या 3 इक्वल टू आ गया ad। ad हमारा बच्चों क्या है शीर्ष लंब, तो यहाँ से हम लिख देते हैं शीर्ष लंब की लंबाई कितनी आई a√3। तो अन्य दोनों की लंबाइयाँ भी देखो एक की निकाली हमने, तो जो यहाँ से खींचा जाएगा यहाँ AC पर, और जो ये खींचा जाएगा C से किस पर AB पर, उनकी लंबाइयाँ भी क्या होंगी a√3 होगी। तो अन्य दोनों शीर्ष लंबों की लंबाइयाँ, शीर्ष लंब की लंबाइयाँ भी कितनी हो जाएगी बच्चों a√3 होगी। ठीक हो बच्चों, अच्छे से समझ गए होंगे इसका सॉल्यूशन भी। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 25 का भी कंप्लीट सॉल्यूशन। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 26 का सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बच्चों एक पेड़ बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं हम 26। सबसे पहले देख लेते हैं 26। एक पेड़ बना लेते हैं। मान लिया ये एक पेड़ है, इसको हम नाम दे देते हैं A B। ठीक है, और ये है हमारा क्या है इसका ज़मीन का हिस्सा जहाँ पे पेड़ ज़मीन को छू रहा है। और फिर बोला है कि ये आंधी जब आ रही है तो इसका आधा हिस्सा क्या हो जा रहा है टूट जा रहा है। मान लिया हम यहाँ से इसको तोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं इसको नाम दे देते हैं C और इसको नाम दे देते हैं D। ठीक होगा बच्चों, चित्र से आप समझ जाएंगे तो इसका सॉल्यूशन इजीली आप कर सकते हैं। सबसे पहले देखो क्या कह रखा है कि एक पेड़ है, तो हमने बना लिया एक पेड़ AB। ठीक है, और फिर जब आंधी आ रही है तो इसका आधा हिस्सा क्या हो जा रहा है टूट कर नीचे ज़मीन को छूने लगता है। और फिर क्वेश्चन में क्या कहा है कि जहाँ पर ये ज़मीन को छू रहा है वहाँ पर वो कितने अंश का कोण बना रहा है 30 डिग्री का कोण बना रहा है। और फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो जहाँ पर ये पेड़ गिरा है टूट करके, वहाँ से पेड़ का जो शिखर है वो 8 मीटर दूरी पर है। कितनी दूरी पर 8 मीटर की दूरी पर है। और हमें बताना है क्या इस पूरे पेड़ की ऊंचाई निकालनी है। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले ये वाला हिस्सा निकालेंगे। ठीक है, फिर हम निकालेंगे ये वाला हिस्सा। तो हम क्या करेंगे इसको प्लस इसको जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा पूरा पेड़ की लंबाई आ जाएगी। तो मान लेते हैं, माना कोई पेड़ AB है, आंधी आने से टूटकर गिर गया। ठीक है, तो जो हिस्सा जमीन को छूता है वह AC है। ठीक है, और दिया है कि टूटे हुए पेड़ से खड़े पेड़ की दूरी कितनी है 8 मीटर है। ठीक है, अब एक चीज़ देख लेते हैं, ये हमारा बना रहा है क्या समकोण त्रिभुज। अब हमें आधार दे रखा है तो पहले हम चाहे ये वाला हिस्सा निकाल लें चाहे ये वाला हिस्सा निकाल लें। तो देखो बच्चों फॉर्मूला हम देख लेते हैं। ये क्या होगा जब 90 डिग्री एंगल बन रहा है तो ये भुजा कौन सी हो जाएगी बच्चों, इसकी सम्मुख भुजा हो जाएगी कर्ण, ये हो जाएगा लंब और ये आधार। लंब बट्टे आधार लिख लेते हैं, लंब बट्टे आधार। बताओ फॉर्मूला किसका होता है बच्चों लंब बट्टे आधार, लाल बट्टे कक्का से आप लोगों ने याद किया होगा, LL बट्टे कक्का। ठीक है, सबसे पहले साइन कॉस टेन। तो लंब बट्टे आधार देख लो कहाँ पे आ रहा है, लंब ये रहा और आधार ये रहा तीसरे नंबर पे। तो ये बच्चों किसको होता है लंब बट्टे आधार टेन का। तो यहाँ पर लिख देते हम टेन थीटा। थीटा का मान कितना दे रखा है 30, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं 30 इक्वल टू लंब कितना है BD, इसको लिख लेते हैं हम BD बट्टे आधार है हमारा BC। टेन 30 का मान कितना होता है बच्चों 1/√3 और BD का मान निकालना है हमको
आधे पेड़ की ऊंचाई पता चल जाएगी, बट्टे में क्या है BC, BC दे रखा हमको 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 8√3 बराबर में BD। आधे पेड़ की ऊंचाई पता चल गई, ठीक है। अब ऐसे ही कर्ण बट्टे आधार, देखो कर्ण बट्टे आधार किसका होता है, कर्ण बट्टे आधार या आधार बट्टे कर्ण। तो देख लेते हैं यहाँ आधार बट्टे कर्ण किसका बच्चों, साइन कॉस का। तो हम लगा लेते हैं कॉस, त्रिभुज हम ले रहे हैं बच्चों कॉस, पहले हम लिख लेते हैं त्रिभुज कौन सा लिया हमने पहले, DBC, ठीक हो गया। अब लेते हैं वापस त्रिभुज DBC लिया, अब हम ले लेते हैं कौन सा, DCB, ठीक हो गया। सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा, ये यहाँ पे आएगा DCB में। अब कॉस क्या आएगा, एंगल सेम है 30। अब कॉस 30 देखो क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार कितना है 8 बट्टे कर्ण हमें निकालना है क्या, CD, बट्टे में आ जाएगा CD। कॉस 30 का मान बच्चों कितना होता है, जल्दी से बताओ। जो मान साइन 60 का होगा वही मान किसका होगा, कॉस 30 का। तो साइन 60 का मान बच्चों कितना होता है, √3/2 लिख लेते हैं, √3/2 बराबर में 8 बट्टे में CD। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 इक्वल टू में √3 CD। तो ऐसे हम लिखते हैं 16 और √3 गुणा में है, इधर आ जाएगा बट्टे में बराबर में CD। तो देखो BD यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट आई वो आई 8/√3 और यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट आई वो आई कितनी 16/√3। तो हमें पूरे पेड़ की ऊंचाई बतानी, तो यहाँ लिख देते हैं पूरे पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी, पूरे पेड़ की ऊंचाई बराबर हो जाएगी 8/√3 प्लस 16/√3। हर बराबर है तो ऊपर डायरेक्ट जुड़ जाएंगे, देखो 16 और 8 कितना हो जाएगा 24 बट्टे में कितना √3। हर का परिमेयकरण करेंगे तो आ जाएगा √3/√3। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कितना 24 √3 बट्टे में 3। √3 के गुणा √3 से करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 3। तो 24 का भाग 3 दे देंगे, कितना आ जाएगा 3 × 8 = 24। ये हो जाएगा कट 3 से कितनी बार 8 बार। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8√3 मीटर। तो पूरे पेड़ की ऊंचाई बच्चों कितनी आ गई 8√3 मीटर। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 26 का कंप्लीट सॉल्यूशन। अब देखते हैं बच्चों 26 नंबर का अथवा, और यही हम करेंगे इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो जो जा रही है अप्रोक्स पहुंच चुकी है लगभग 40 मिनट के आसपास। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन रह जाएंगे उसको देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो 26 नंबर का अथवा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा है हम वैसे वैसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं कि एक पेडिस्टल है। पेडिस्टल बच्चों समझ लो कि एक मीनार टाइप है, ठीक है। ये हम पेडिस्टल मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। फिर इसके ऊपर एक मूर्ति लगी, हम मूर्ति को दे देते हैं एक ट्राइंगल का शेप। इसकी हाइट दे रखी है कितनी 1.6 मीटर और इसको हम नाम दे देते हैं A, B और C। फिर आगे क्या कहा है कि भूमि के एक बिंदु से मान लेते हैं इस जगह पर भूमि यहाँ से यहाँ तक क्या है भूमि का हिस्सा है, ठीक है। मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण यानी यहाँ से देखने पर जो मूर्ति दिख रही है वो कितने डिग्री एंगल पर दिख रही है 60 डिग्री एंगल पर दिख रही है। यानी यहाँ से जो एंगल है वो कितना है 60 डिग्री है। फिर क्या कहा है कि उसी बिंदु से यानी इस बिंदु से जहाँ से हमें क्या दिख रहा है 60 डिग्री एंगल पर मूर्ति दिख रही है, उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण यानी यहाँ से पेडिस्टल देखो बच्चों यहाँ तक है B तक, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 45। तो यहाँ लिख लेते हैं 45 और जो ये बड़ा वाला एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या बताना है ये चीज़ निकालनी है यानी AB का मान निकालना है। तो देखो AB का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं देखो ये निकालना है, इसको हम बोलते हैं क्या AB, ठीक है। अब यहाँ देखो 90 डिग्री एंगल बन रहा है। AB बट्टे क्या कर लेंगे देखो लंब बट्टे आधार, क्योंकि ये क्या है समकोण। तो पहले हम ले रहे हैं त्रिभुज BAD में लिख लेते हैं त्रिभुज BAD में, ठीक है। तो देखो हमें क्या निकालना है लंब, और अगर हम आधार निकाल लेंगे तो हमारा जो दूसरा वाला त्रिभुज होगा CAD उसमें आधार की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या कर लेते हैं लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार देखो बच्चों लंब बट्टे आधार अभी हमने देखा था यहाँ पे लंब बट्टे आधार किसका होता है
10 का, और यहाँ पे हम ले रहे हैं पहले क्या, BAD और इसके लिए हमारा एंगल कितना है 45, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10 45। अब 10 45 बच्चों किसका मान होता है, यहाँ पे स्क्रीन में पूरा आ नहीं रहा है, इसको हम ले लेते हैं साइड में, त्रिभुज BAD में, ठीक है। क्या लेंगे 10 45 क्यों ले रहे हैं बच्चों, आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ से आ जाएगा BA, लंब हो जाएगा हमारा क्या BA बट्टे आधार हो जाएगा क्या AD, ठीक है। तो 10 45 का मान बच्चों कितना होता है 1, और इधर आ जाएगा हमारा AB या BA बट्टे में AD, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा क्या AD बराबर AB, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। यहाँ से देखो ये वाला हिस्सा इसके बराबर मिल गया। अब हम ले लेते हैं क्या, त्रिभुज CAD, यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज CAD में, ठीक है। सेम अब हमें क्या निकालना है, देखो ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा लंब, आधार हमको अभी हमने निकाल लिया था, तो यहाँ से ले लेते हैं लंब बट्टे आधार, सेम लंब बट्टे आधार बच्चों क्या हो जाएगा 10 60, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 10 60 इक्वल टू आ जाएगा लंब हो जाएगा, देखो यहाँ पे ये C से लेकर के A तक पूरा लंब, तो इसको हम दो हिस्सों में लिख सकते हैं क्या BC प्लस AB, तो यहाँ पे लिख लेते हैं BC प्लस AB बट्टे में क्या आ जाएगा AD, ठीक हो गया। 10 60 का मान होता है बच्चों कितना √3, इस AD को ले आते हैं हम इस साइड, AD आ गया, ठीक है। बट हमें मान किसका चाहिए AB का, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं कि AD बराबर क्या है AB है, तो इस AD की जगह हम लिख लेते हैं, पहले हम बच्चों इसको ऐसे ही रहने देते हैं BC प्लस AB, ठीक है। अब देखो इस AD को हम चेंज कर लेते हैं किसमें AB में, क्योंकि हमें चाहिए किसका मान AB में, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या आ जाएगा √3, AD की जगह बच्चों क्या ले सकते हैं हम AB, तो यहाँ पे आ जाएगा √3, AB इक्वल टू में है BC, देखो BC का मान कितना दे रखा है 1.6, तो यहाँ पे लिख लेते हैं BC का मान 1.6 प्लस AB को हम रहने देते हैं ऐसे, क्योंकि इसी का मान हमको निकालना है। इस AB को ले आते हैं हम लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पे आ जाएगा √3 AB माइनस AB इक्वल टू 1.6, देखो यहाँ से हम ले लेते हैं AB कॉमन, अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, AB का मान निकालना है तो ये चल जाएगा कहाँ 1.6 के अपॉन में √3 आ जाएगा, और अंदर बचेगा हमारे पास कितना -1। अब यहाँ हर का परिमेयकरण कर दे तो ये हो जाएगा √3 + 1 अपॉन में √3 + 1। यहाँ देख लेते हैं आगे क्या आ जाएगा बच्चों इसका, तो ये आ जाएगा ऊपर 1.6 √3 + 1 अपॉन में देखो a माइनस बी, और a प्लस बी क्या होता है a² माइनस b², तो यहाँ से आ जाएगा √3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 3, और a का स्क्वायर करेंगे 1, तो आ जाएगा 1.6 √3 + 1 अपॉन में आ जाएगा कितना 3 - 1 2, इस 2 को भाग दे देंगे इसमें 1.6 में, तो जो आंसर आएगा बच्चों हमारा देख लेते हैं यहाँ पर, तो 2 अट्ठे हो जाएगा कितना, देखो 2 का भाग पॉइंट इसमें जाएगा नहीं, 1.6 में डायरेक्ट क्या करेंगे हम पॉइंट लगाएंगे, 2 अट्ठे 16 और रूट में 3 + 1, तो ये हो गया बच्चों किसकी ऊंचाई A B की ऊंचाई। तो इस पेडिस्टल की ऊंचाई बच्चों कितनी आ गई 0.8 रूट में 3 + 1, इसको हम लिख देते हैं ब्रैकेट में, ठीक हो गया। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 26 के अथवा का भी कंप्लीट सॉल्यूशन। और इस वीडियो में देखेंगे बच्चों हम सिर्फ यहाँ तक, इसके बाद जो वो क्वेश्चन रह गए हमारे, कितने क्वेश्चन रह गए बच्चों लगभग हम देखें 27 नंबर से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक, तो 27 नंबर में अथवा है 2, और 28 में भी 2 क्वेश्चन है अथवा करके है, और एक 29 और एक 30, यानी टोटल लगभग 6 क्वेश्चन रह गए हैं। ये क्वेश्चन देखेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं बच्चों पार्ट 3 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।